नमस्कार, मैं गुंजन स्वामी, पुत्री श्री चरण सिंह स्वामी जी, जो कलमपुत्र पत्रिका के संपादक हैं और कवि भी हैं। आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिस कविता में एक लड़की है, उससे एक लड़का ज़बरदस्ती शादी करता है और इसलिए कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। और बाद में जब उसे मतलब सामान नहीं मिलते हैं जो वो चाहता है, तो फिर वो उसे मारता है, उसकी दहेज हत्या होती है। तो इसी तरीके से दहेज हत्या के लिए मेरी एक कविता है। मत मारो मत मुझको मारो, मैं गरीब की बेटी हूँ। मत मारो मत मुझको मारो, मैं गरीब की बेटी हूँ। भूख लाचारी का यौवन हूँ, खुद किस्मत की हेटी हूँ। रूखा सूखा खाकर मैं इस यौवन के द्वार चढ़ी। कुछ पाप किए होंगे मैंने, जो निर्धन के घर पली बड़ी। क्यों इतना सुंदर रूप दिया, सब देखें आंखें गाड़ गाड़। क्यों नहीं जन्मते मार दिया, सब देखें आंखें फाड़ फाड़। प्यार भरी बातें उसकी, प्रणय निवेदन संग वादे कसमें। कूट भरी चालों से पलवित, निभा रहे थे सारी रस्में। चंदा तारे ताजमहल, चंदा तारे ताजमहल, उसके नैनों का प्रीत निमंत्रण। फूल कली भंवरों की बातें, करता उसका तन मन अर्चन। बह गया क्यों बांध प्यार का, सूख गया क्यों झरता झरना। टूट गया बाहों का झूला, जिसके संग था जीना मरना। बता बता मेरा अपराध है क्या, जो आज चिता पर लेटी हूँ। मत मारो मत मुझको मारो, मैं गरीब की बेटी हूँ। मत मारो मत मुझको मारो, मैं गरीब की बेटी हूँ। माँ बापू ने आने वाले हर संकट की बात कही थी। ऊंच नीच का अंतर कहकर अपनी हारी औकात कही थी। कामुकता में अंधे होकर फिर तुम बापू के पैर पड़े थे। जीवन भर साथ निभाने के झूठे सच्चे परपंच गढ़े थे। जीवन भर साथ निभाने के झूठे सच्चे परपंच गढ़े थे। फिर सारे सपने छोड़ छाड़ कर मेरे हाथ किए थे पीले। सारे धंधे छोड़ छाड़ कर फूके थे सब स्वप्न संजीले। कंगन बेचे कुंडल बेचे, गेहूं बेचे फसलें बेची। फिर अपने गोरे गोरे बछड़ों वाली अपनी गोरी गैयां बेची। प्रेम प्यार की बात भूलकर मांग पर मांग किए जाते हो। धनाढ्य बहू लाने की खातिर तुम मुझको आज जलाते हो। धनाढ्य बहू लाने की खातिर तुम मुझको आज जलाते हो। कामुकता के वशीकरण का जो जो यौवन छीन हुआ। प्रेम प्यार की सारी बातें हुई आज क्यों धुआं धुआं। तेरी चंचल चालों में आकर, तेरी चंचल चालों में आकर खुद आज चिता पर लेटी हूँ। मत मारो मत मुझको मारो, मैं गरीब की बेटी हूँ। मत मारो मत मुझको मारो, मैं गरीब की बेटी हूँ। बाजू फड़के थे, बाजू फड़के थे, दिल धड़का था, याद आई मैया रानी। सखी सहेली बाबुल अंगना, अविरल बहता आंखों से पानी। वो अश्रुरत बाबा का चेहरा और सखियों की दीन विदाई। लिपट लिपट सीने से लगकर वो रोता गाता छोटा भाई। मनोभावनी मनोभावनी नैन कामनी, सुंदरता अपराध बनी थी। फंस कामुकता के पंजों में जिंदगी मोहताज बनी थी। वही हाथ थे, वही हाथ थे, वही प्रियतम। पेट्रोल था, दिया सलाई थी। मंगलसूत्र पहनाने वाली मांग भरती वही कलाई थी। हाहाकार संग चित्तकार संग लो हुआ विस्फोट एटम का। अंधियारी काली रातों में जलता था चंदा पूनम का। अंत हुआ जीवन कष्टों का, पहाड़ गमों का ढहता था। कंपित दीन चीख स्वर केवल राम राम कहता था। गोरी गैयां उसके बछड़े, बिकी फसल सब व्यर्थ गए थे। दहेज बाढ़ में उस बेटी के सबके सब अरमान बहे थे। दया करुणा मानवता संग जैसे जैसे तन जलता था। निर्धन की उस बेटी का हरा भरा उपवन जलता था। अब न चलती कोई चाल थी, रोम रोम में बस ज्वाल थी। झुलसी लथपथ सड़ी खाल थी, दहेज पिपाशा बनी काल थी। अंतिम यात्रा के पथ पर प्राण पखेरु उड़ उड़ जाते थे। पर अबला की चीख पुकार से हत्यारे नहीं अघाते थे। पर अबला की चीख पुकार से हत्यारे नहीं अघाते थे। आत्महत्या सिद्ध करने हेतु नई कहानी वो गढ़ते थे। कुछ पैसों से कुछ सिफारिशों से बचने की मंजिल चढ़ते थे। बाबुल रोया मैया रोई, रोए थे सारे रिश्ते नाती। पर गरीब के हित लड़ने को तत्पर न था कोई हिमाती। पर गरीब के हित लड़ने को तत्पर न था कोई हिमाती। पर गरीब के हित लड़ने को तत्पर न था कोई हिमाती। पूनम के पूरे चंदा का कुछ ऐसे अवसान हुआ था। इस पापी के महापाप से दुखी बहुत भगवान हुआ था।
मानो मानो कहता था, मत मारो मत इसको मारो, ये गरीब की बेटी है, भूख लाचारी का यौवन है, खुद किस्मत की हेटी है। रूखा सूखा खाकर ये इस यौवन के द्वार चढ़ी, कुछ पाप किए होंगे इसने जो निर्धन के घर पली बड़ी। इन अबला असहायों पर क्यों इतना जुल्म ढाते हो, आने वाले अगले जन्मों पर क्यों पापों का भार बढ़ाते हो, आने वाले अगले जन्मों पर क्यों पापों का भार बढ़ाते हो। जय हिंद, जय भारत।